आज की कहानी हमारी सच्ची घटना से प्रेरित है। अगर आपके साथ या आपकी किसी अपने के साथ कोई ऐसी सच्ची घटना हुई है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। आपकी कहानी को हम अपनी आवाज़ के साथ पूरी दुनिया तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मैंने अपने माँ-बाप की मर्ज़ी के खिलाफ जाकर अपने प्यार से शादी की थी। जिस रात मैं घर से भागी थी, उस रात मुझे लगा था कि मैंने दुनिया की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली है। मुझे विश्वास था कि मेरा प्यार हर मुश्किल में मेरा साथ देगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जिस इंसान के लिए मैंने अपने माँ-बाप, अपना घर और अपनी इज़्ज़त दाँव पर लगा दी थी, वही इंसान मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन जाएगा। शादी के अगले ही दिन रोहन का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। जो लड़का शादी से पहले मेरी हर बात पर मुस्कुरा देता था, वही अब छोटी-छोटी बात पर गालियाँ देने लगा। कभी खाने में नमक कम होने पर थप्पड़ मार देता, कभी कपड़े ठीक से ना धुलने पर घंटों अपमानित करता। मैंने सोचा शादी के बाद ज़िम्मेदारियों का तनाव होगा, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हर बीते दिन के साथ उसका गुस्सा और क्रूरता बढ़ती चली गई। कुछ महीनों बाद मुझे पता चला कि उसे शराब और नशे की बुरी लत थी। रात-रात भर वह नशे में घर लौटता। उसके साथ अक्सर उसके कुछ दोस्त भी आते। वह घर में बैठकर देर रात तक शराब पीते, ऊँची आवाज़ में हँसते और मेरे बारे में अपमानजनक बातें करते। जब मैंने इसका विरोध किया तो रोहन ने मुझे सबके सामने धक्का देकर गिरा दिया और कहा, इस घर में वही होगा जो मैं चाहूँगा। उस रात के बाद मेरा डर मेरी ज़िंदगी बन गया। समय बीतता गया, मेरे 2 बच्चे हुए। मैंने सोचा शायद बच्चों के आने से वह बदल जाएगा, लेकिन अब वह बच्चों के सामने भी मुझे मारने लगा। मेरा बेटा डर कर मेरे पीछे छिप जाता और मेरी बेटी रोते-रोते मेरे आँसू पोंछती। कई बार मैंने मायके फ़ोन करने की सोची, लेकिन हर बार माँ-बाप का चेहरा सामने आ जाता। मैं ही तो घर से भागी थी। मुझे लगता था कि अब लौटने का कोई हक नहीं बचा। एक रात रोहन बुरी तरह नशे में घर आया। उसके साथ उसके दोस्त भी थे। उनका व्यवहार देखकर मुझे अपना और बच्चों की सुरक्षा का डर लगने लगा। वो अक्सर कहता कि मेरे दोस्तों के साथ भी रात गुजारो। मैंने बच्चों को कमरे में बंद किया और खुद दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। रोहन आग बबूला हो गया। उसने मुझे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। मेरे कपड़े फट गए, शरीर पर चोट के निशान पड़ गए और बच्चे अंदर से चीखते रहे। उस रात मुझे पहली बार एहसास हुआ कि अगर मैं आज भी चुप रही, तो शायद मेरे बच्चों का भविष्य भी इसी डर में बीतेगा। सुबह किसी तरह मौका मिलते ही मैंने अपने बड़े भाई को फ़ोन किया। मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी, सिर्फ रो रही थी। भाई ने मेरी आवाज़ सुनते ही कहा, "बहन, दरवाज़ा बंद रखना, मैं आ रहा हूँ।" करीब 2 घंटे बाद दरवाज़ा खुला। सामने मेरे दोनों भाई खड़े थे। जैसे ही उन्होंने मेरी हालत देखी, उनका खून खौल उठा। मेरे दोनों भाइयों ने बिना एक पल रुके मुझे और बच्चों को अपने साथ गाड़ी में बैठा लिया। मैं बार-बार पीछे मुड़कर उस घर को देख रही थी, जिसके लिए मैंने अपने माँ-बाप का घर छोड़ा था। लेकिन आज उसी घर से मैं टूटी हुई, ज़ख्मी और अपमानित होकर निकल रही थी। रास्ते भर किसी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मेरी सिसकियाँ और बच्चों के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जैसे ही हम मायके पहुँचे, माँ ने मुझे देखा तो उनके हाथ से पानी का गिलास गिर गया। उन्होंने दौड़कर मुझे गले लगा लिया। मेरे चेहरे और हाथों पर पड़े चोट के निशान देखकर वह फूट-फूट कर रोने लगी। पिताजी चुपचाप एक कोने में बैठ गए। उनकी आँखों में भी आँसू बह रहे थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, "बेटी, अगर एक बार बता देती तो हम तुझे इतने साल अकेले दर्द नहीं सहने देते।" मैं सिर झुकाकर रोती रही। मुझे अपने किए पर पछतावा था, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा दर्द उन सालों का था जो मैंने डर और अपमान में बिताए थे। 2 दिन बाद रोहन का फ़ोन आया। मैंने उठाया नहीं। फिर उसने मेरे भाई को फ़ोन किया और गालियाँ देने लगा। बोला, "उसे वापस भेज दो, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा।" मेरे भाई ने शांत आवाज़ में कहा, "जिस दिन तूने हमारी बहन पर हाथ उठाया था, उसी दिन तुमसे रिश्ता खत्म हो गया। अब वह इस नरक में कभी वापस नहीं जाएगी।" रोहन ने फ़ोन काट दिया। उसके बाद वह कई बार घर के बाहर आकर हंगामा करता, लेकिन मेरे भाई हर बार मेरे सामने ढाल बनकर खड़े हो जाते। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मायका सिर्फ एक घर नहीं होता, बल्कि मुसीबत में सबसे मजबूत सहारा भी होता है। कुछ महीनों तक मैं कमरे के बाहर भी नहीं निकलती थी। रात को डर कर उठ बैठ जाती। बच्चों की छोटी-सी आवाज़ पर भी घबरा जाती। मेरी बेटी एक दिन मेरे पास आकर बोली, "मम्मी, अब वो अंकल हमें मारने नहीं आएँगे ना?" उसकी बात सुनकर मेरा दिल टूट गया। मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे बच्चे भी उस दर्द को जी रहे थे। उसी दिन मैंने फैसला किया कि अब मैं रोकर नहीं, जीकर दिखाऊँगी। मैंने सिलाई सीखनी शुरू की। शुरुआत में लोगों के कपड़े घर से ही सिलती थी। धीरे-धीरे काम बढ़ता गया। फिर मैंने एक बुटीक में नौकरी कर ली।
मेरी मेहनत देखकर मालिक ने कुछ महीनों बाद मुझे पूरी दुकान संभालने की जिम्मेदारी दे दी। मेरे बच्चे भी पढ़ाई में आगे बढ़ने लगे। कई साल बाद पहली बार हमारे घर में डर की जगह हंसी सुनाई दी। एक दिन मेरा बेटा स्कूल से दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में इनाम था। उसने वह ट्रॉफी मेरे हाथ में रखकर कहा, मम्मी, ये आपकी है। अगर आप हमें उस घर से बाहर नहीं लाती, तो शायद मैं कभी यहाँ तक नहीं पहुँचता। मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई। उस दिन मुझे समझ आया कि मैंने सिर्फ अपनी नहीं, अपने बच्चों की जिंदगी भी बचाई थी। मैंने पीछे मुड़कर कभी रोहन की खबर लेने की कोशिश नहीं की। कुछ लोग अपनी गलतियों से कभी नहीं सीखते। मैंने भी तय कर लिया कि अब मेरा अतीत सिर्फ एक सबक रहेगा, मेरी मंजिल नहीं। आज मैं अपने बच्चों के साथ एक सम्मानजनक जिंदगी जी रही हूँ। अब कोई मुझे डराकर नहीं जी सकता, क्योंकि मैंने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया है। जिंदगी में सबसे बड़ा साहस अत्याचार सहना नहीं, बल्कि उसके खिलाफ खड़े होकर अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी बचाना है। प्यार के नाम पर अपमान, हिंसा और डर को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। जिस घर में सम्मान ना मिले, वहाँ रहना मजबूरी नहीं होना चाहिए। आत्मसम्मान के साथ लिया गया एक कठिन फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। और बच्चों को डर नहीं, बल्कि सुरक्षित बचपन देना हर माता-पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बेटियों के लिए सबसे बड़ी सीख यही है कि कभी भी सिर्फ प्यार के भरोसे अपना घर छोड़कर भागकर शादी करने जैसा फैसला जल्दबाजी में ना ले। शादी पूरी जिंदगी का रिश्ता होता है। इसीलिए किसी भी इंसान को सिर्फ उसके मीठे शब्दों से नहीं, बल्कि उसके स्वभाव, आदतों, परिवार और चरित्र को अच्छी तरह समझकर ही जीवन साथी चुनना चाहिए। कई बार जो इंसान शादी से पहले बहुत अच्छा दिखता है, वही शादी के बाद अपनी असली चेहरा दिखा देता है। इसीलिए माता-पिता की सलाह और अनुभव को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और अगर शादी के बाद कभी किसी भी तरह का अत्याचार, हिंसा या अपमान सहना पड़े, तो उसे अपनी किस्मत समझकर चुप ना रहे। समय रहते अपने परिवार, भरोसेमंद लोगों या संबंधित अधिकारियों से मदद ले। याद रखिए, सम्मान और सुरक्षा के बिना कोई भी रिश्ता सफल नहीं हो सकता। एक सही फैसला आपकी पूरी ज़िंदगी सँवार सकता है, जबकि एक जल्दबाज़ी भरा फैसला वर्षों का दर्द बन सकता है। ज़िंदगी में प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन प्यार के नाम पर अपना आत्मसम्मान खो देना सबसे बड़ी भूल है। जो इंसान आपको हर दिन अपमानित करे, मारे-पीटे, डराकर रखे और आपकी भावना की कोई कद्र ना करे, वह कभी आपका सच्चा जीवन साथी नहीं हो सकता। किसी भी रिश्ते की नींव विश्वास, सम्मान, सुरक्षा और अपनापन होती है, ना कि डर, ज़बरदस्ती और अत्याचार। अगर कोई रिश्ता आपकी खुशियाँ, आपका आत्मविश्वास और आपके बच्चों का बचपन छीनने लगे, तो उस रिश्ते से बाहर निकलना कमज़ोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी बहादुरी भरा फैसला होता है। अपने बच्चों को दर्द और हिंसा के माहौल में बड़ा करने से बेहतर है कि उन्हें सम्मान, प्यार और सुकून भरी ज़िंदगी दी जाए। याद रखिए, समय हमेशा बदलता रहता है। मेहनत, हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ नई शुरुआत करने वाला इंसान एक दिन ज़रूर सफल होता है। इसीलिए कभी भी समाज के डर या लोगों की बातों के कारण अन्याय मत सहिए। अपने आत्मसम्मान की रक्षा कीजिए, क्योंकि सम्मान के बिना कोई भी रिश्ता कभी खुशहाल नहीं हो सकता। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।